माइट बी अ फ्लॉप। अरे रुको रुको, इससे पहले तुम कुछ बोलो ये सुनो। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ आनंद, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन। भाई साहब, एक फिल्म में इतने बड़े नाम पढ़कर जो फीलिंग आई ना, एग्जैक्टली वैसी ही थी जब क्लास में टीचर बोलती थी कि आज टेस्ट नहीं होगा। प्योर एक्साइटमेंट, प्योर डिसबिलीफ, और एक छोटी सी आवाज अंदर से आती थी, ये गड़बड़ है बाबा। और देखो, वो आवाज गलत नहीं होती थी, क्योंकि अगले दिन तुम्हें पता चलता था कि अब 2 चैप्टर के टेस्ट होंगे, और यहाँ पर भी वही होना है। गद्दारी कर दे। मैं सीधा बोलता हूँ, इनके पास वो सब कुछ है जो एक लेजेंडरी फिल्म के लिए होना चाहिए। कास्ट, बजट, एक डायरेक्टर जो बॉलीवुड एक्शन में जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास है, और एक स्टोरी जिसको इंस्पायर करने वाली फिल्म वर्ल्ड सिनेमा की ऑल टाइम ग्रेट्स में काउंट होती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सब होने के बाद भी किंग फेल हो सकती है, और आज हम एग्जैक्टली देखेंगे क्यों। पहले ये समझो, 2018 की बॉलीवुड ऑडियंस और 2026 की ऑडियंस में जमीन आसमान का फर्क है। पहले एक अच्छा सीक्वेंस, एक कैची सॉन्ग और एक लाइकेबल हीरो, बस इतना काफी था। ऑडियंस खुश, टिकट विंडो पर लाइन। पर अब ये नहीं चलता। क्यों? क्या हुई? क्योंकि ऑडियंस बदल चुकी है। तुम बदल गए हो। RRR, डार्क नाइट, पैरासाइट, OTT ने घर में दुनिया भर का सिनेमा दे दिया है। अब ऑडियंस ट्रेंड है, अब वो फील करती है जब कैरेक्टर शैलो है, अब वो समझती है जब इमोशन पोज्ड है। हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबे करते थे। और इस ट्रेंड ऑडियंस के लिए सिर्फ स्केल और एक्शन काफी नहीं है, वो हीरो का दर्द चाहती है, विलन का लॉजिक चाहती है, एक ऐसी दुनिया चाहती है जो रियल लगे, चाहे कितनी भी सिनेमैटिक हो। इनफैक्ट धुरंधर रिलीज होने के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन एक अलग लेवल पे चली गई है। एक स्पाई थ्रिलर फिल्म, और उसने जो किया वो आज तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म में नहीं किया। धुरंधर ने स्पाई वर्ल्ड को एक नए तरीके से प्रेजेंट किया। कोई हाईटेक गैजेट नहीं, कोई जेम्स बॉन्ड वाली इनविंसिबिलिटी नहीं, कोई फालतू का लव एंगल या आइटम सॉन्ग नहीं, सिर्फ पावर प्ले, सिर्फ सर्वाइवल, सिर्फ एक आदमी जो हर सीन में ऑडियंस को सोचने में मजबूर कर दे रहा है कि इसकी अगली गलती इसकी आखिरी गलती होगी। आई मीन, घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? इस सीन में तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरी फट चुकी थी, और इस एक डायलॉग पर न जाने कितनों ने रील्स बनाई होगी। यही ऑडियंस किंग से एक्सपेक्ट कर रही है, और यही वो चीज है जो डिसाइड करेगी किंग वही पुरानी टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म बनकर रह जाएगी, या एक ऐसी फिल्म जिसे लोग सालों बाद भी याद करेंगे। तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि क्या किंग एक ओरिजिनल फिल्म है। एकदम कड़क माल है ना। एज पर रिपोर्ट, किंग इज इंस्पायर्ड बाय लॉ एंड द प्रोफेशनल। वही टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप, एक डेंजरस वर्ल्ड, एक यंग गर्ल जो इन सब के बीच में फंस जाती है। पर ये समझो कि अडेप्टेशन और कॉपी में फर्क होता है। शोले वेस्टर्न फिल्म से इंस्पायर्ड थी, दिल चाहता है का डीएनए कुछ हॉलीवुड कमिंग ऑफ एज फिल्म्स में था। कोई उन्हें कॉपी नहीं बोलता, क्योंकि उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई, अपने कैरेक्टर्स बनाए, अपना एक इमोशनल कोर बनाया। That's goddamn right. किंग को यही करना है, लॉयन से इंस्पिरेशन लेनी है, पर स्टोरी, कैरेक्टर, इमोशन, Not you, Seamus. वो सब किंग का अपना होना चाहिए। और ऑनेस्टली रॉ मटेरियल देखो, SRK एज अ एज्ड क्राइम डॉन with complicated past, सुहाना as a young woman, he trains her to survive, और वही दूसरी तरफ अभिषेक as the enemy। यार, ये कॉम्बिनेशन अगर सही लिखा गया तो सिर्फ ये एक एक्शन फिल्म नहीं होगी, ये एक जेन्युइनली पावरफुल फिल्म होगी। पर सवाल सिर्फ यही है, क्या ये सही से लिखा गया है? देखो, सिद्धार्थ आनंद का मैं जेन्युइनली फैन हूँ। बैंग बैंग, वॉर, पठान, विजुअली एक नंबर, एक्शन कोरियोग्राफी देखो, स्केल देखो, प्रोडक्शन डिजाइन देखो, बंदा वर्ल्ड क्लास काम करता है और इसमें कोई डाउट नहीं है। पर बात यह है कि वो एक चीज जो हर बार उनकी मूवीज से मिस होती है, वो है कैरेक्टर्स। क्या बात कर रहे हैं? वॉर में सोचो, ऋतिक और टाइगर के बीच की राइवलरी, पर एक सीन बता दो जहां पे दोनों के बीच में जेन्युइनली वो कॉम्प्लेक्स इमोशनली लेयर्ड कन्वर्सेशन हो रही हो। नहीं मिलेगा। पठान में SRK का करिश्मा इतना ओवरवेलमिंग था कि तुम स्क्रिप्ट की शैलोनेस को नोटिस ही नहीं कर पाए। फाइटर में यार इतना पोटेंशियल और फिर भी क्या हुआ? अगला वीडियो चाहिए तो बताओ। अब धुरंधर याद करो, आदित्य धर ने वो किया जो सिद्धार्थ आनंद कभी नहीं कर पाए। ऑस्कर का झूठा सपना दिखा कर ही सही, आज इन्हीं की वजह से मेरा अंदर छुपा कलाकार जागा है। जज साहब, उन्होंने हर कैरेक्टर को इतनी डेप्थ दी कि ऑडियंस कंफ्यूज हो गई कि रूट किसके लिए करें। तुम वो सीन याद करो जब रहमान अपने बेटे का बदला लेता है, या फिर वो सीन जब हमजा जसकीरत में ट्रांसफॉर्म होता है। ये वो सीन है जहाँ फिल्म तुम्हें हिला कर रख देती हो और तुम्हें खुद से सवाल पूछने में मजबूर करती है
कि यार जब तुम लोग ये बना सकते हो देन इतने सालों से व्हाई आर वी वाचिंग दिस शिट। मुझे क्यों तोड़ा? बहुत थोड़ी क्या पैर छू रहा है। सिद्धार्थ आनंद को भी किंग के लिए यही करना होगा, वो काम जो उन्होंने आज तक कॉन्स्टेंटली नहीं किया। इमोशनली कॉम्प्लेक्स, मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स लिखना और दिखाना। मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा हाँ कर सकते हैं, क्योंकि वॉर की एंडिंग देख के लगता है कि शायद हाँ हो सकता है, पर दिक्कत ये है कि शायद से लेजेंडरी फिल्म्स नहीं बनती। अब देखो एसआरके के बारे में एक चीज समझनी पड़ेगी, ये बंदा सिर्फ एक्टर नहीं है, ये एक फीलिंग है। पर यहाँ मैं एक अनकंफर्टेबल बात बोलूंगा कि 2023 के बाद हमें एक अलग एसआरके की आदत हो गई है। वो एसआरके एप्स दिखाता है जो स्लो मोशन में भी चलता है और बैकग्राउंड में केओस चल रहा है, जो डायलॉग बोलता है तो पूरा का पूरा थिएटर चीयर करता है। ये एसआरके एंटरटेनिंग है, फिर चाहे वो पठान हो या जवान। मजा आ गया भाई। पर यार ये एसआरके किंग के लिए काम नहीं करेगा। ये क्या बात करता है यार? क्योंकि एक और एसआरके है, वो ज्यादा डेंजरस है। बकचोदी मत कर लौड़े। आज भी मैं डर का कका किरण वाला एसआरके देखता हूँ ना तो अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, चाहे मानो या ना मानो। एक विलन के लिए फील हो रहा था दिल से में वो सुसाइड बॉम्बर वाला सीन भाई, या चाहे चकदे का 70 मिनट वाला सीन हो। मैं उस एसआरके की बात कर रहा हूँ जो अंदर से टूटा हुआ तो था पर बाहर से इनविंसिबल था। और यही किंग के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट एसआरके है। एक एज्ड क्राइम डॉन, एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक डेंजरस वर्ल्ड में गुजारी है, जिसके हाथों में खून भी होगा, जिसके अंदर गिल्ट भी होगा, जो एक यंग गर्ल को ट्रेन करेगा और शायद इसी प्रोसेस में वो कुछ ऐसा ढूंढ लेगा जो वो बहुत पहले खो चुका है। सवाल सिर्फ ये है कि सिद्धार्थ आनंद हमें कौन सा एसआरके दिखाएंगे, वही स्लो मोशन वाला या अंदर से टूटा हुआ जो सिर्फ एक सही मौके का वेट कर रहा है। अब विलन की बात करते हैं और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ऑडियंस का विलन के साथ रिलेशन बदल गया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पहले विलन का काम था मैनियाक एंट्री लेना, एक दो लोगों को मारना, हीरो का रास्ता रोकना, क्लाइमेक्स में हार जाना। अब ये नहीं चलता। अब ऑडियंस के लिए विलन सिर्फ बुरा नहीं है, वो एक इंसान भी है जो हंसता है, रोता है और डांस भी करता है, और यही चीज उसे अनफॉरगेटेबल बनाती है। और ऑनेस्टली अगर अभिषेक बच्चन मुझे मूवी में डांस करते दिख गया ना तो आई वोंट बी शॉक्ड। I'm not stunned. लेकिन अगर इन्होंने विलेन को मैं बुरा हूं वाला विलेन बनाकर रख दिया तो ऑडियंस डेफिनेटली बोर हो जाएगी। अब वो टॉपिक जिसके बारे में सब सोच रहे हैं पर सीधा कोई नहीं बोल रहा, सुहाना खान। यार मैं ये नहीं कह रहा कि वो फेल करेगी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो रोल उन्हें मिला है वो फिल्म हिस्ट्री का सबसे डिमांडिंग डेब्यू रोल्स में से एक है। और अगर ओरिजिनल मूवी की बात करूं तो नैटली पोर्टमैन ने मैथिल्डा का कैरेक्टर प्ले करके अपने पूरे करियर की फाउंडेशन रखी थी। हाँ अपने थॉर की बंदी। और इनफैक्ट पोर्टमैन पहले से एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस एक्ट्रेस थी। सुहाना भी एक ट्रेंड एक्ट्रेस है, लेकिन आर्टिस्ट के बाद सुहाना के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस है और अब ये रोल। और अगर सुहाना ने इस कैरेक्टर का कोर पकड़ लिया, वो फियरलेसनेस, वो ब्रोकननेस, वो एंगर जेन्युइनली कैरी की, तो किंग सिर्फ एसआरके की फिल्म नहीं रहेगी, वो सुहाना की फिल्म भी होगी। और ऑनेस्टली वो वाला सिनेरियो ज्यादा एक्साइटिंग होगा। पर अगर रोल ओवरवेलमिंग लगा, अगर परफॉर्मेंस शेकी रही, तो कोई भी एक्शन सीक्वेंस, कोई भी एसआरके का सीन प्रेजेंस उस गैप को फिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म में दोनों कैरेक्टर का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट था। अगर एक टूट जाए तो पूरी फिल्म गिर जाती। तो किंग को क्या बनना चाहिए? सीधा बोलता हूँ, एनिमल और धुरंधर ने लोगों को एक नया टेम्पलेट दिया एक्शन और क्राइम फिल्म्स के लिए। स्पाई सिर्फ गैजेट्स और एक्शन से इंटरेस्टिंग नहीं होता, वो इंटरेस्टिंग होता है जब उसकी साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग हो, जब उसके डिसीजन क्वेश्चनेबल हो, जब तुम उसके साथ फील करो, नॉट बिकॉज ही इज अ हीरो बट बिकॉज ही इज अ ह्यूमन। किंग के पास ये टेम्पलेट फॉलो करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। एसआरके एज अ एज क्राइम डॉन, एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक डेंजरस वर्ल्ड में गुजारी है, उसके अंदर कितना कुछ होगा जो वो कभी बोलता नहीं होगा, कितनी लॉसेस देखी होंगी, कितने कॉम्प्रोमाइजेस हुए होंगे, कितने लोग होंगे जिन्हें उसने खोया होगा। अगर वो डेप्थ स्क्रिप्ट में है तो एसआरके उसे एक मास्टर क्लास में बदल सकता है, ये हम सब जानते हैं। एक्शन तो होगा ही, स्केल भी होगा, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद के साथ ये सब गारंटीड है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या उस एक्शन के नीचे कोई इमोशनल कोर है? धुरंधर में था, इसलिए सिर्फ वो एक हिट नहीं हुई, वो कॉन्वर्जेशन बन गई। लोग अभी भी उसके सीन डिस्कस करते हैं, विलेन के चॉइसेस डिस्कस करते हैं, हीरो की मोरालिटी डिस्कस करते हैं। इनको भी कॉन्वर्जेशन बनाना है, सिर्फ कलेक्शन नहीं। तो क्या किंग लेजेंडरी होगी? ये सिर्फ एक और बॉलीवुड स्पेक्टिकल। ये का बवासीर बना दिए हो यार ऑनेस्टली
आई डोंट नो। और ये पहली बार है जब किसी अपकमिंग फिल्म के बारे में जेन्युइनली दोनों डायरेक्शन में इतना स्ट्रांगली फील हो रहा है। 3 चीजें हैं जो सब डिसाइड करेंगी। पहली, स्क्रिप्ट। अगर कैरेक्टर इमोशनली शैलो रहे तो फिल्म पठान 2 बन जाएगी, इंटरटेनिंग, फॉरगेटेबल। दूसरी, सुहाना खान, क्योंकि द आर्चीज के बाद ऑडियंस अब उनसे कुछ बेटर ही एक्सपेक्ट करेगी, क्योंकि इससे ज्यादा डाउन गए फिर तो पता नहीं क्या होगा। तीसरी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सिद्धार्थ आनंद ने एनिमल और धुरंधर से कुछ सीखा या नहीं, क्योंकि इन दोनों फिल्मों ने प्रूव किया कि ऑडियंस अब सिर्फ एक्शन से सेटिस्फाई नहीं होगी, वो इमोशन चाहती है, कॉम्प्लेक्सिटी चाहती है, एक ऐसा विलेन चाहती है जिसके लिए भी फील हो, एक ऐसा हीरो चाहती है जो उन्हें अनकंफर्टेबल करे। अब वो स्टैंडर्ड सेट हो गया है और किंग को उस पर खरा उतरना ही होगा। जिस दिन ट्रेलर आएगा सिर्फ एक चीज नोटिस करना कि क्या कैरेक्टर में कुछ डेप्थ दिख रही है या सिर्फ स्केल पर ही खेला जा रहा है। वही बता देगा कि मूवी कैसी होगी। और सच बोलूं तो मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि किंग लेजेंडरी हो। खाओ माँ कसम। एसआरके के पास वो कैपेबिलिटी है, सिद्धार्थ आनंद के पास वो विजन है, पर एज अ ऑडियंस हमारे बार्स रेज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा रेज हो चुके हैं। अब सिर्फ स्पेक्टिकल काम नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है, किंग एनिमल और धुरंधर वाला स्टैंडर्ड अचीव कर पाएगी? और क्या सिद्धार्थ आनंद पर हम ट्रस्ट करें या नहीं? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आर्चीज के बाद सुहाना खान रेडी है? क्योंकि मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ और थोड़ा, सिर्फ थोड़ा डर भी लग रहा है।